तो दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे श्रेणिक के बारे में। एक ऐसा पेनी स्टॉक जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अच्छे रिटर्न निकाल सकते हैं। कंपनी किसी टाइम पे बहुत अच्छे लेवल पर ट्रेड करी थी, सभी चीज़ें कंपनी के फेवर में थी, लेकिन कंपनी अब बिल्कुल लो पर आ चुकी है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से अभी भी आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके अच्छे रिटर्न निकाल सकते हैं। पिछले 5 दिनों में न्यूट्रल रिटर्न, पिछले 1 मंथ में 8% की गिरावट, पिछले 6 मंथ में 8% की गिरावट, पिछले 1 साल में 8% की गिरावट और पिछले मैक्स चार्ट देखा जाए तो 82% की गिरावट। किसी टाइम पे ये स्टॉक आपको 120 से 110 रुपये के ऊपर ट्रेड करता नज़र आ रहा था और 2020 के बाद स्टॉक की हालत बिल्कुल ज़्यादा ख़राब हो गई है। पिछले 4-5 सालों से स्टॉक जो है वो बिल्कुल ही लो हमें दिखा रहा है। अगर हम यहाँ पर कंपनी के फंडामेंटल देखें तब जाकर हमें काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो सकती हैं कि क्या यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इनकॉर्पोरेटेड इन 2012, श्रेणिक लिमिटेड डज ट्रेडिंग एंड प्रोसेस ऑफ ऑल काइंड ऑफ पेपर, पल्प, पेपर बोर्ड एक्सेट्रा। तो बेसिकली कंपनी पेपर में डील करती है और बहुत छोटी कंपनी है, 60 करोड़ की कंपनी है। और ऐसे में कंपनी को मैनिपुलेट करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। लास्ट टाइम मैंने जब वीडियोस बनाई थी तब अराउंड ये स्टॉक 90 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा था, तब मैंने कहा था कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 90 पैसे के ऊपर। और स्टॉक जो है वो 1 रुपये 70 पैसे तक गया था, तो अच्छे रिटर्न तो वहाँ पर भी हमें बनते हुए नजर आए। हमने खुद यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की हुई है, लेकिन अभी हम यहाँ पर शेयर को छेड़ने वाले नहीं हैं, अच्छे रिटर्न चलने देंगे। रीज़न मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि अभी भी हम प्रॉफिट में हैं। 1 रुपये के ऊपर भी अगर आप बाय करते हो तब भी आप प्रॉफिट में आओगे, क्योंकि कंपनी छोटी है। तो ऐसे में कंपनी को मैनिपुलेट करना हमेशा ईजी रहता है। और जो बड़े ऑपरेटर्स हैं वो ऐसे ही स्टॉक्स को ढूंढते हैं। जब इस स्टॉक में लगातार 4 दिन भी अपर सर्किट लग गया तो रिटेल इन्वेस्टर पागलों की तरह यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर देगा, बिना ये देखे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जब भी हम किसी पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 10 में से जो आपके 7 पेनी स्टॉक हैं वो आपको कुछ भी रिटर्न नहीं देने वाले, वो आपके पैसे को ज़ीरो करेंगे। 3 में से भी अगर 2 जो पेनी स्टॉक हैं वो आपको हल्के फुल्के रिटर्न देंगे, लेकिन एक पेनी स्टॉक होगा जब बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न निकाल के दे देगा। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी होती है 1/10 में से। तो डेफिनेटली यहाँ पर हमने काफ़ी ज़्यादा पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है, उन्हीं में से एक श्रेणिक भी है। रिटर्न ऑन एसेट्स पॉजिटिव है, रिटर्न ऑन इक्विटी पॉजिटिव है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पॉजिटिव है, जबकि ये नेगेटिव में भी चले जाते हैं पेनी स्टॉक के केसेस में। कर्जे की बात की जाए तो 140 करोड़ का कर्जा है, रिजर्व में पैसे है नहीं कंपनी के पास। प्रमोटर ने अपनी 3% की होल्डिंग कम की है और अभी कम प्रमोटर के पास 33% की होल्डिंग है। ना ही एफ और ना ही डी ने यहाँ पर एक भी रुपया लगाया हुआ है। फ्री कैश फ्लो के नाम पे कंपनी के पास 47 करोड़ हैं, जो कि एक अच्छा साइन है। अगर हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो देख सकते हैं कि मार्च 2013 में 55 करोड़ की कंपनी की सेल्स हुई थी और अभी कंपनी की सेल्स जो हैं वो 50 करोड़ के अराउंड है। और प्रॉफिट की बात की जाए तो तब 10 लाख का प्रॉफिट था और अभी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 23 लाख है। कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो कंपनी प्रॉफिट में आई है। 13 करोड़ 14 करोड़ के लॉस से कंपनी 23 लाख के प्रॉफिट में आई है, जो कि अगेन एक अच्छा सा निकल के आता है। अगर हम यहाँ पर इन्वेस्टर्स की बात करें तो यहाँ पर मार्च 2021 में 63% की होल्डिंग थी, जो कि अब 33% की होल्डिंग रह गई है। प्रमोटर लगातार अपनी होल्डिंग को कम कर रहे हैं। डीआई ने बीच में होल्डिंग बनाई भी थी, अब बिल्कुल नील है। और यहाँ पर पब्लिक की ही होल्डिंग अब 67% हो चुकी है। जैसा कि कहा, स्टॉक रिस्की ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर अच्छे रिटर्न आपको बन सकते हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर पेशेंस रखने पड़ेंगे। और अगर यहाँ पर भी देखें तो आप देख सकते हैं कि बीच में वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा स्टॉक में बढ़ता हुआ नज़र आया था। फिर भी शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें।